राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आओ एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। तो गाइस, ब्लॉग तो मेरा पता नहीं बनेगा कितना बनेगा, लेकिन मैंने अभी अभी सुबह ही, यानी कि मेरा अभी ये 9:30 बजे का समय है और मैंने अपना ब्लॉग अपलोड किया। और उसके बाद जो ना गाइस, मैं चित्रा बहन का ब्लॉग देखने लगी। ब्लॉग अपलोड होने के बाद गाइस, मैंने चित्रा बहन का ब्लॉग देखना शुरू किया। तो उन्हीं के ब्लॉग के थ्रू मेरे को पता चला कि शिवानी बहन की नानी जो है वो अब इस संसार को छोड़ के जो चली गई हैं। तो शिवानी बहन, आप ज़्यादा दुखी मत होना, क्योंकि उनके जाने का भी समय था, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग हो गई थी। और जो इंसान बेड पे हो जाता है ना बहन, वो बहुत ही दुखी हो जाता है, शरीर से भी दुखी हो जाता है। और उनको देख के ना जो और होते हैं वो भी दुखी होते हैं, क्योंकि या तो इंसान स्वस्थ रहे या फिर अपने हाथों से खा पी ले, चल फिर सके, तो इसी में मजा आता है जीवन जीने का। लेकिन क्या करना है, जैसा बहन कुदरत ने करना है होगा तो वैसा ही। और एक बात है कि आप अकेली नहीं हो बहन, हम भी सभी बहनें तेरे इस दुख की घड़ी में तेरे साथ खड़ी हैं। चाहे हम इस शरीर से दूर हैं, लेकिन तन और मन, यानी कि मन और दिल से हम हमेशा आप सभी के साथ हैं। आपके इस दुख की घड़ी में हम भी बहन आपके साथ खड़ी हैं, ऐसा मत समझना। तो मेरे को चित्रा बहन का ब्लॉग देख के ना मेरे को थोड़ा सा ऐसे अंदर से भी फील आया। आपकी नानी जो चली गई, उनकी याद में मेरे को उसी समय अपनी नानी भी याद आ गई। बहन, मेरे को भी मेरी नानी बहुत प्यारी थी। और मेरी नानी तो खैर अपने घर पे ही हुई, लेकिन हम तो अपने ससुराल में थी उस समय। तो इसलिए फिर गए थे हम नानी के वहाँ भी। लेकिन आपको तो अपनी नानी की सेवा करने का मौका भी मिला बहन, तो बहुत ही भाग्यशाली बहन हो आप, जिनसे, यानी कि आपकी माँ ने जन्म लिया और आपकी माँ से आपने जन्म लिया। तो उस आत्मा का आपने सेवा की, तो ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात होती है बहन। और ज़्यादा दुखी मत होना बहन, बहुत ही बुजुर्ग हो गई थी नानी आपकी। तो चलो ठीक है, तो ज़्यादा दुखी मत होना। और अपनी मम्मा को भी हमारी ओर से सहानुभूति देना और उन्हें संभालना बहन। अब बच्चों का ज़्यादा फर्ज बन जाता है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तो आपकी मम्मा की तो वो माँ थी। देखो, मेरे भी बोलते बोलते मेरी भी आंखें भर आई हैं और मेरा गला भी रुक रहा है। तो बहन, अपनी मम्मा को थोड़ा सहारा देना, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की, बहुत बहुत ही ज़्यादा सेवा की अपनी मम्मा की ना। तो आप ना उनको सहारा देना और उनके साथ खड़ी रहना। यही बेटियों का अपनी माँ के प्रति होता है। बेटियां तो वैसे भी माँ की बहुत लाडली होती हैं ना। तो बहन, दुखी मत होना। और आगे तो मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी खुद आंखें भर आई हैं और गला भी रुक रहा है। सही होंगे था, सही होंगे। हाँ, हाँ। तो गाइस, हमारे यहाँ ये वाले टमाटर भी लगे हुए हैं, देखो, ऑर्गेनिक है ये है इनका पेड़। और छोटी जेठानी भी आई है साल 6। तो छोटी जेठानी बोल रही है कि हमें भी देना गांठ को भी, यानी कि कड़म। तो ये देखो, पूरी क्यारी में ना गाइस मेरी साफ करने वाली हो गई है। इसमें बहुत ज्यादा हो ही सकता। इस मैं नीचे हूँ, तो ऊपर हमारे साहब जी मशरूम दिखा रहे हैं। मैंने बोला मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ। तो एक ही मशरूम 100 ग्राम का है एक, और बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से भी खराब नहीं है। पहली बार इतना बड़ा मशरूम निकला। तो बोलते हैं कि वीडियो बना ले इसका। मैंने बोला दिखा दो फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू। गाइस, आप देख सकते हो मेरी कंडीशन। तो आज मेरी दीदी आई है मेरे पास, तो वो लगी
साग निकालने। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। और छोटी जेठानी इनको भी दे दी मूली, इन्होंने एक तोड़ के और सब्जी, और ये दीदी ये लगी है निकालने। तो ये देखो, हाँ ये दूजे तो सुझी आना तो हम जो दूई दूई फुल है ना कने कस्तूरी यही से। हाँ ये है सोंफा सांफा दे ना पतरा भी ले लिया छाल करने। हाँ आन मुरकुंडनी नहीं आने ये होना। हाँ एक कस्तूरी मेथी कुदू बीच बीच होंगी इथों नहीं। हाँ वो बड़े बड़े डाल हुए बीच में। परोंठे बना भुज्जू बना, हाँ जो मर्जी बना। पपाए का पेड़। तो गाइस दीदी अब चल पड़ी। थोड़ा बॉईल कर दोगे ना पाई दो हो जा टेस्ट बन। तब विक्रांत का क्या बना सहका नहीं बना दे तू है सहका नहीं बना दे वो तुम तो सह ना हो बे सह क्या हुआ बुझी ठीक बनाई तब बोले जो तुम बुलाए के दबे बंदर जी को दे है ना त्याड़ी साग भाई देती बहन है ये बनाई है तो ठीक है मिली तो लिया ठीक है ना। कैसे चले गए दीदी और मैं बैठी हूँ चा। तो गाइस दीदी आए थे वो चले गए और उसके बाद जो है मैं लाइव चलाई मैंने 1 घंटा। तो वाईफाई में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, तो वाईफाई मेरा नेट जो था वो बार बार बंद हो रहा था, तो इसलिए मैंने 1 घंटा ही लाइव चलाई। तो अभी मैं चारपाई पे बैठी हूँ, ये देख सकते हो आप। तो बैठे बैठे मेरे को साहब जी ने काम दे दिया। तो ये खेत से ले आए हैं, देखो सलगम उखाड़ के, देखो कितने बड़े बड़े हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हैं, आप देख सकते हो आप। तो इसकी बनाएंगे सब्जी। तो मैंने बोला मेरे पास दे दो, मैं काट देती हूँ इनको, बैठे बैठे इनकी इतनी हेल्प कर देती हूँ मैं। देख सकते हो गाइस ये सलगम कितने ही बड़े बड़े सलगम है, और कहीं से भी कोई कीड़ा वेड़ा नहीं लगा है, बिल्कुल फ्रेश साफ सुथरे हैं। तो ठीक है गाइस काट लेती हूँ मैं ये सब्जी। फिर ये देखो बैठे हैं चारपाई पे टांग पसारे, थक जाती हूँ बैठे बैठे, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। तो काट लेते हैं गाइस, फिर मिलते हैं आपसे ना, ठीक है। तो गाइस हम पहुँच गए हैं आके बिस्तर में, और अभी हमने तारा दीदी को सपोर्ट किया, और उसके बाद संतोषी बहन की ऐड देखी, तो सोचा थोड़ा सा बीच में ब्लॉग बना लेते हो, फिर जाएंगे फिर वहाँ उनकी ऐड चलाएंगे। टाइम वॉच की तो उनको ज़रूरत नहीं, उनको ऐड की ज़रूरत है। तो संतोषी बहन की लाइव से निकल के आई तो सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना लूँ, क्योंकि उस समय मेरे लिए आ गया खाना। तो मैंने संतोषी बहन को भी बोल दिया कि मेरे लिए खाना आ गया है, तो गर्मा गर्म खाना है, तो इसे मैं खा लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे बाद में, या फिर ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो आ जाइए खाना खा लीजिए। आज खाने में है दाल, सलगम की सब्जी और चपातियाँ, और साथ में दूध तो मैंने आधा पी भी लिया, तो आई मेरे को ध्यान की मैंने ब्लॉग बनाना था। तो ठीक है गाइस।